के पंच में अब सीधे हम चलते हैं लद्दाख, और लद्दाख के अंदर क्या कुछ चल रहा है। अभी तक आपने एक्सपर्ट्स की जबान से सुना कि क्या हमें करने की जरूरत है, किस तरीके की सिचुएशन है, और इंटरनेशनल सिनेरियो क्या कुछ कह रहा है। दो तीन चीजों पर हमने बहस तो कर ही ली, अब जरा लद्दाख के फीवर को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि माना जाता है और एक्सपर्ट्स का मानना कि जहां पर यह सारा कुछ चल रहा हो, जहां पर पॉलिटिकल बैटल हो या जहां पर आर्मी बैटल हो, वहां पर के लोगों से उनकी बात को समझना, परखना और उसी तरीके की प्लानिंग बनाना भी एक रणनीति का हिस्सा होता है। इसलिए हम लगातार कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम में लद्दाख चलने की। आज भी हमारे साथ मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं रिगजन सबलर साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रिगजन साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। काफी अरसे से सियासत करते आ रहे हैं, लद्दाख को बनते हुए देखा है, और आज जो सिचुएशन हमारे सामने है इसको, इस पर भी काफी गहरी नजर रख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लद्दाख से ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला सवाल जो पूरा देश जानना चाहेगा, आप कांग्रेस के सीनियर लीडर तो है ही, लेकिन लद्दाख के भी सुपूत है और लद्दाख की डेवलपमेंट को, हर एक चीज को आपने देखा है। आज जिस राह पर लद्दाख है, इसे आप कैसे देखते हैं पॉलिटिकली, इसे आप बैटल ग्राउंड में कहां पर देख रहे हैं? शुक्रिया गौहर साहब, आपने पूछा आप किस तरह के लद्दाख को देखना चाहते हैं। बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। हम एक ऐसा लद्दाख को देखना चाहते हैं जो अपना तहजीब, अपना कल्चर, ट्रेडिशंस, एनवायरनमेंट, सभी चीज को जिंदा रखते हुए, बचाते हुए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट लद्दाख को उसकी तरफ ले जाना चाहते हैं। जिस तरह पुराने जमाने में लद्दाख अपने पैरों पर खड़ा रहता था, बाहर से एक अन्न तक नहीं आता था। बेशक गुर्बत ही हुआ करता था, लेकिन कभी भी लद्दाख के हिस्ट्री में आप रिकॉर्ड देखिए, यहां स्टार्वेशन डेथ आज तक भी नहीं हुआ। और जिस तरह का डेवलपमेंट के नाम पर अब काम हो रहा, आगे बढ़ रहा है, उससे हमें लगता है कि लद्दाखी लोग पैरासाइट बनते जा रहे हैं और इनके ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं। यहां सब कुछ बाहर से आने लगे हैं, और जब बाहर से आना खत्म हो जाए तो फिर लद्दाखियों को क्या होगा? तब तक लद्दाख को अपना सस्टेनेबल मॉडल जो हुआ करता था पहले, वो खत्म हो जाए तो फिर किसके ऊपर आप रिलाय करेंगे? फिर आप बेगर्स बनेंगे, यहां से पलायन होगा, या स्टार्वेशन डेथ अभी ठीक तरह से प्लान ना करे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ना जाए, तो स्टार्वेशन डेथ भी लद्दाख में आएगा। तो हम एक ऐसा लद्दाख आगे देखना चाहते हैं जिसमें भारत सरकार का बहुत बड़ा योगदान होगा। सबसे पहला योग तो अब यूटी बन गया, हो गया, अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया, क्योंकि हमारा डिमांड रहा है यूटी विद लेजिस्लेचर का। चलो फॉर द टाइम बिंग लेजिस्लेचर नहीं मिला, लेकिन हमारा डिमांड अभी जिंदा है। हमारा डिमांड है आप शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर होना चाहिए, 6 शेड्यूल्ड रूट करवाकर, जिसमें जिस काउंसिल को इन्होंने जो रखा है अभी डिसोल्व किए बगैर, उसको लेजिस्लेटिव पावर भी मिले, और फिर लद्दाखी लोग खुद इस तरह का मॉडल यहां खड़ा करें जिसमें हमें हर जगह जाके थाली लेके घूमना ना पड़े। हम मछली को पकड़ना सीखना चाहते हैं, रेडीमेड मछली खाने के लिए नहीं मांगते हैं। तो लद्दाख में जो सोलर एनर्जी का रिसोर्सेज है, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज आपका सीबक छोन का है, बार्ले का है, शोलो का है, मिनरल्स का है, उन सारे चीजों को सस्टेनेबल वे में आगे बढ़ाकर अपने टांगों पर खड़ा हो सके, किसी से भीख मांगना ना सीखे। राइट सर। अब अगर हम सरकार के ऊपर डिपेंड रहता रहेगा तो आप भिखारी बनोगे, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा।
आप कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। राइट इस तरह का सर, लद्दाख मैं तो बस को देना चाहते हैं। ठीक है, आप जरा मेरी बात को भी जी। सुन लीजिए। आप जिस पार्टी को बिलोंग बोलिए। करते हैं वो ग्रैंड ओल्ड पार्टी पूरे इंडिया में है, और इंडिया में जितनी ओल्ड है उतनी लद्दाख के अंदर भी है वो ओल्ड, और काफी सालों से कांग्रेस वहां काम कर रही है, सरकार के अंदर भी जी। रही, विपक्ष में भी रहे, आप भी दोनों तरफ से काम करते रहे, कभी काउंसिल के अंदर रहे, कभी काउंसिल के बाहर रहे, लेकिन पॉलिटिक्स में आप जिंदा रहे। तो ये बताइए, जो सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल जिंदगी की आप बात बता रहे हैं, ये कांग्रेस ने मेथोडोलॉजी अडॉप्ट किया था जो आपको लगता है कि ड्रॉप हुआ, या अब आपको यह चीज का एहसास हो रहा है कि अब यह करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं जी। हमारा 2005 में एक विजन डॉक्यूमेंट बना है जो कि लद्दाखी लोगों ने गांव से, ग्रास रूट से लेकर ऊपर तक डिलिब्रेशन करके, डिस्कशन करके किस तरह का एक लद्दाख हम आने वाले 50 साल 100 साल में देखना चाहते हैं, उसका डॉक्यूमेंट हुआ है। लेकिन आपका डॉक्यूमेंट होने के बाद एक्सपर्ट से उसको वेट भी कराया, श्रीनगर में ले जाके चीफ मिनिस्टर साहब के अध्यक्ष में सारे मिनिस्टर कमिश्नर बैठकर उसको अप्रिशिएट किया गया, ओके भी किया गया। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में गया, मनमोहन सिंह जी यहां लेकर आए थे उस विजन डॉक्यूमेंट को, और उन्होंने पब्लिकली डिक्लेयर किया था कि आप लोग एक डिस्ट्रिक्ट हो, आपके पास एक विजन डॉक्यूमेंट है, पूरे देश में स्टेट के पास विजन डॉक्यूमेंट नहीं है। मैं बहुत खुश हो गया, आपने एजुकेशन और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को प्रायोरिटी पर रखा है। उसी समय वहां पर उन्होंने 10 करोड़ हमें सैंक्शन करके दे दिया उसी समय पर। लेकिन विजन अकेले से, जब तक आपके पास रिसोर्सेज ना हो, आप उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हो। उसके लिए हमने एक रोड मैप भी बनाया, रोड मैप बना के उसका हिज होलीनेस के द्वारा अनवेल भी करवाया था, प्लानिंग कमीशन में लेकर भी गए थे। लेकिन क्योंकि हम लोग J&K स्टेट के अंदर थे तो कभी हमें एलोकेशन नहीं मिला प्लान। जिस तरह एक डिस्ट्रिक्ट को एलोकेशन दिया जाता था हर साल का, वही एलोकेशन मिला। तो आगे आपको अपने विजन को इंप्लीमेंट करने के लिए, ग्राउंड पर बिठाने के लिए पैसा ना हो तो नहीं कराया जा सकता है। अब बदले हुए स्थिति में मैं उम्मीद करता हूं कि यूटी के अंदर रिसोर्सेज का कोई कमी नहीं है, कहा जाता है। विजन डॉक्यूमेंट को रीलुक हो रहा है, उसी को बेस कर लद्दाख को एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले जाने की आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि आप मान रहे हैं कि क्या कुछ हुआ, कैसे चल रहा है और आगे क्या कुछ करने की जरूरत है। अब जरा, क्योंकि आप बेसिकली उस एरिया को बिलोंग करते हैं जो बॉर्डर के बिल्कुल पास में है, आप पब्लिक लाइफ में है तो लोग आपसे मिलते भी है। जो अभी हमारा चाइना वाला पार्ट है, जिस तरीके से हमारी फोर्सेस आईबॉल टू आईबॉल पर है, डिप्लॉयमेंट हर तरफ से की जा रही है, हर एक हाई अलर्ट पर है, लद्दाख की अवाम क्या कुछ सोच रही है? लद्दाख के अवाम के मन में क्या कुछ है? देखिए गौहर साहब, मैं एक लद्दाखी की तरह और एक पक्का हिंदुस्तानी की तरह बात करूंगा। मुझे कोई पॉलिटिक्स से इस बारे में, इस इश्यू पर लेना देना नहीं है। राइट। मेरा देश सबसे महान है, बाकी सारा पॉलिटिक्स बढ़ में जाए, ना कांग्रेस का ना बीजेपी का। जो हकीकत है, जो सच्चाई है, वो सबके सामने आना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। और उसके लिए मैं जैसा एक आदमी जो कि 2 बार चेयरमैन हिल काउंसिल का रह चुका हूं, इस बॉर्डर्स को बहुत बार चप्पा चप्पा मैंने घुमा है, जाना है, लोगों से बात किया है। मैंने अपने आंखों से हमारे जमीन को चाइना इंक्रोच करते हुए, इंट्रूड करते हुए, खाते हुए देखा है आज तक। तो मैं सही बात करूंगा, इसमें मैं गुमराह करने वाली, झूठ करने वाली बात नहीं करूंगा। ये आज की बात नहीं है। चाइना हमारा जमीन 62 के बाद लगातार खाते जा रहे हैं, इंट्रूड होता जा रहा है। फिर आप पूछेंगे, आप तो सत्ता में था, आपने क्यों नहीं कहा? देखिए, जहां तक ये वाला इश्यू है, ये एक नेशनल इश्यू है, बहुत सीरियस मैटर है। फ्रॉम टाइम टू टाइम मैं इन चीजों को लोकल लेवल पर आर्मी अथॉरिटीज, कोर कमांडर, नॉर्दर्न कमांड, चीफ ऑफ द स्टाफ, यहां तक कि डिफेंस मिनिस्टर के नोटिस में लाता रहा हूं, क्योंकि यह एक ऐसा इश्यू है जिसको पब्लिकली आप डिस्कस नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। जो चाइना इंट्रूड करते जा रहे हैं, एक गोली चलाए बगैर हमारा जमीन खाता जा रहा है, अभी भी खा रहा हुआ है, बैठा हुआ है। पहले सरकार में भी, अभी के सरकार में भी ये जाता रहा।
आप एक दूसरे को दोष देता रहोगे, जमीन तो भारत का गया ना, बिल्कुल, जमीन तो ये लद्दाख का एक गया ना, चीज- एक बीजेपी चीज- और कांग्रेस का क्या जाता है? राइट सर। हम लोग बहुत चिंतित है, लद्दाखी लोग बहुत चिंतित है, पानी गले तक आ चुका है। सारे लद्दाखी आप सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। क्या हम लोग चाइना के अंदर जाना है इस तरह से बैठे रहे? तो चाइना के अंदर कोई नहीं जाना चाहता है। भारत को एक स्टैंड लेना पड़ेगा। चाइना हमारे चुप्पी का, चाइना हमारे कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। अब रिजन साहब, एक चीज और जानना चाहता हूं मैं जरा, और इसमें ना जिस तरीके से आपने इलॉबरेट करके कहा कि देखिए ये तो नेशनल कंसर्न है हमारा, इसमें पार्टी वाइज में जाने की जरूरत नहीं है, एक लद्दाख की यूनिटी का सवाल है। लद्दाख मतलब करगिल भी और लेह भी, ये एक यूनिट का सवाल है। तो आपने कहा कि देखिए मैं डिफेंस मिनिस्टरों से भी मिला हूं, क्या कोल्ड रेस्पॉन्ड था या कुछ हाथ में उनके नहीं था? देखिए, लेट मनोहर पर्रिकर साहब लद्दाख पधारे थे, यहां एक रात रुका था जी। उनके साथ एक ही टेबल पर चीफ ऑफ द स्टाफ, नॉर्दर्न कमांड, कोर कमांडर, मैं और पर्रिकर साहब बैठे थे। मैंने ये सारा चीजें उनके नोटिस में लाया, मैंने ऑफर्स निभाया। अब ऑब्वियसली मुझे नहीं बताएंगे क्या करेंगे कैसा करेंगे, मेरा फर्ज था जो ग्राउंड रियलिटी है, जो चाइना का मॉडस ऑपरेंडी आज तक जो रहा है, वो उनके इंफॉर्मेशन में लाना मेरा जिम्मेदारी था। बाकी रहा, मैं छोटा चीज हूं, यहां पर बैठा हूं, ये सारा बड़ा मसला है। लेकिन हम एक चीज देख रहे हैं, वीजा वी चाइना हमारा पोजीशन बहुत ही वीक रहा है, शुरू से रहा, अभी तक रहा है। आज भी आपको तो वीक चाइना नजर आ रहा है इसी या का फायदा मजबूत उठा नजर आ रहे रहा है? हैं। रिक्सन साहब, क्या आज जिस तरीके का डिप्लॉयमेंट है, जिस तरीके से 1-to-1 हो रहा है, जिस तरीके से बातचीत हो रही है, इसमें आपको कुछ चेंज आ रहा है पुराने और नए में? जिस तरह का स्टेटमेंट सेंटर से अलग अलग आते रहा, गुमराह करने वाली बातें होता रहा, उसको देखकर तो हम तो बहुत ही अचंभे में हैं। ग्राउंड पर सारा विंटेज क्रूशियल पोजीशंस पर आके बैठे हुए हैं। अब और उनको अंदर आना, इट्स ए मेयर कैट वॉक, सीधा सिंपल हो गया, कोई पास दर्रा नहीं है। तो हालात बहुत ही संगीन है। अगर जो आके बैठे हुए चाइना का जो पॉलिसी कहता है 2 स्टेप फ्रंट एंड 1 स्टेप बैकवर्ड, अभी वही वाला हालात है। एक भी गोली चलाए बगैर वो लोग हमारे जमीन खाकर बैठे हुए। इसी को हम अगर अच्छा मानते हैं, चुप्पी साध के बैठते हैं, तो हमारे देश का भला हो। चाइना इसी चीज का कमजोरी उठा रहा है, हमें स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा। चाइना के कमजोरियों को कुरेदना पड़ेगा। कमजोरियों की क्या कमी है? बहुत सारे कमजोरी है। अगर हम लोग एक सॉवरेन नेशन है, स्ट्रॉन्ग नेशन है, अपने देश को मजबूत रखना है, जो दुश्मन के जख्म को खोलना पड़ेगा, नहीं तो वो हमें तंग करता रहेगा। बिल्कुल सही बात आप बता रहे हैं। अब चलते चाइना ने हांगकांग में क्या कर रखा है? राइट सर, मैं वापस जरा लद्दाख वाले मुद्दे पर एक क्या हाल कर रखा है? आखिरी चीज आपसे जानना चाहूंगा। पिछले दिनों इसी प्रोग्राम में मेरे साथ बीजेपी के नेता थे, वो बता रहे थे जिस तरीके से डोमिसाइल का कानून जम्मू कश्मीर यूटी के लिए बना है, यहां लद्दाख के अंदर भी एक डोमिसाइल आएगा जिससे कल्चर, हेरिटेज और सब चीजों का प्रोटेक्शन होगा। क्या आपको लगता है कि सही वक्त में सही डायरेक्शन में कदम उठ रहा है सरकार की तरफ से? बिल्कुल नहीं जी। यूटी मिला, हम लोग सब खुश है, लेकिन साथ ही साथ विथ लेजिस्लेचर नहीं मिला। उसके तुरंत बाद जब लोगों ने अप्रीहेंशन एक्सप्रेस करना शुरू किया, तो उन्होंने 6 शेड्यूल की बात की बीजेपी ने। यहां तक कि ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर यहां भी आए थे और उन्होंने रिटन में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड किया कि लद्दाख को शेड्यूल्ड एरिया और 6 शेड्यूल में इंक्लूड करना पड़ेगा। पूरे हिंदुस्तान में सबसे डिजर्विंग केस लद्दाख का बनता है। जब तक 6 शेड्यूल नहीं मिलता है, यहां का लैंड, यहां का डेमोग्राफी, यहां के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यहां के एनवायरनमेंट, यहां के कल्चर, यहां के लैंग्वेज, सब कुछ खतरे में है। इसलिए हमें सेफ गार्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड इन द फॉर्म ऑफ 6 शेड्यूल चाहिए। बीजेपी ने ये यू टर्न क्यों लिया, इससे हमें अब शंका होने लगा है। चलिए, बहुत कुछ और एजेंडा तो नहीं है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया सबलर साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। चूंकि लद्दाख की जब बात होती है तो काफी ज्यादा इश्यूज है, मैं इस कम वक्त में कोशिश करता हूं कि हर एक की बात को आपके सामने लाऊं। लगातार